वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। रमज़ान मुबारक जैसे ही आता है वैसे ही बाहर जो है वो फूड स्टॉल सज जाते हैं। ये फूड स्टॉल जो है मुख्तलिफ पकौड़े, समोसे और आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ऑयल से बनी हुई चीज़ें फ़रोख्त करते हुए लोग नज़र आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है ये कितना कारामद है, ये कितना सही है, कितना प्योर है, इसका तयन करना बड़ा मुश्किल काम है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ऑयल जहाँ से ख़रीदा जाता है चर्बी जलाकर, मुख्तलिफ जानवरों की, मुर्दा जानवरों की चर्बी जलाकर ये ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, हासिल किया जाता है और फिर ये छोटे फूड पॉइंट्स पे, दुकानों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और हम सब जो है वो बड़े मज़े से इनमें तले हुए पकौड़े, समोसे और जो है वो रोल्स खाते हैं और इस पर इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। क्योंकि जो घर में चीज़ तैयार होती है उसकी क्वालिटी और होती है और जो बाज़ार से आप चीज़ लाते हैं उसकी क्वालिटी क्या है इसका तयन नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आपको बताएंगे कि फूड अथॉरिटी वाले यहाँ पर बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि फूड अथॉरिटी वाले अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो कोशिशें करते हैं, लेकिन इस चीज़ पे कोशिश नहीं करते कि नाकिस तेल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस तेल से बनी हुई नाकिस अशिया जो है वो कहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं, कौन से फूड पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर मुर्दा जानवरों का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है शॉर्मे और बर्गर की सूरत में, और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये टिक्के, समोसे, पकौड़े जो है वो इस गंदे ऑयल में तले जा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने, आइए देखते हैं। रमजान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना होता है। माह रमजान में बेशुमार मुसलमानों पर रहमतें बरसती हैं। मुसलमान भी इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हुए अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जखीरा अंदोजों की या जाली फूड बनाने वालों की, तो वो इस कदर बेलगाम हो चुके हैं कि वो चंद पैसों की एवज वो अपना जमीर खो चुके हैं। मुख्तलिफ ऑयल में तली हुई चीजें अवाम को दी जाती हैं, लेकिन वो ऑयल बिल्कुल ही नकारा होता है। मुख्तलिफ ब्रांडेड के नाम देकर इन स्टॉल को ऑयल फराहम किया जाता है। अगर एसओपीज की बात की जाए तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपने एसओपीज जारी किए हैं कि अगर एक कढ़ाई में ऑयल डाला जाता है तो उसके अंदर 10 बार आप कोई भी चीज फ्राई कर सकते हैं। 10 बार चीज को फ्राई करने के बाद मुतलका ऑयल को चेंज करना होता है, लेकिन ये माफिया इनको चेंज नहीं करते, उसी में सारी चीजें बनाई जाते हैं। जब तक वो ऑयल सड़ न जाए और खराब ना हो जाए तब तक वो ऑयल 10-10 दिन तक इसी तरह से वो लोगों को खाना मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो लोगों में आम हो। देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह गंदे ऑयल में तली हुई चीज़ें जो है वो रमज़ान मुबारक में इफ्तार के वक्त में फ़रोख्त की जाती हैं और इसे लोग जो है वो बड़े ही अच्छे अंदाज से खाते हैं, पीते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम जैसे लोग भी कभी कभार जो है वो पकौड़ों का चस्का जो है वो यहाँ से लगा ही लेते हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसमें क्यों बंदा जो है वो छुपाए कि आप भी खुद कुछ ऐसी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिसमें खाने पीने के मामलात भी होते हैं। लेकिन ये जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है ये सेहत के लिए मुज़र है और सेहत ख़राब होने के ख़दशात जो इस तेल की वजह से हो रहे हैं वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मैदे की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ और अजीब किस्म की बीमारियाँ जो है वो लग जाती हैं। इवन स्किन की बीमारियाँ भी, ये जो गंदा तेल ये गंदी चर्बी से पिघलाकर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इससे स्किन डिजीज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। आपकी स्किन पर जो है वो रेड निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं, दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। गंदा ऑयल इस्तेमाल अगर आप करते हैं जिस तरह के ये बाज़ार वाले करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उस्मान मुगल, हमारे रिपोर्टर, जिनके भी आपने रिपोर्ट भी देखी है और उन्होंने ये पकौड़े, समोसे तलते हुए जो है वो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई भी हैं। लेकिन ये क्योंकि इफ्तार के मामलात हैं तो ये इफ्तार में ही अच्छे लगते हैं। जी तो उस्मान मुझे बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है इस पर फूड अथॉरिटी ने अभी तक कोई इम्प्लीमेंट किया है रमज़ान मुबारक में या नहीं किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने खुद ही बता दिया है कि माह रमज़ान की आमद है। माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा रहमतें बरसती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मुसलमान हैं, जो नामवर मुसलमान हैं, वो बहुत ही काले धंधे करते हैं। वो मुख्तलिफ़ खाने वाली अशिया को उन्होंने इस कदर स्टोर किया होता है कि माह रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में ही वो इस तरह के काले धंधे करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी जानिब जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो कार्रवाइयाँ किस तरह की करती हैं ये आपके सामने है। अगर पंजाब फूड अथॉरिटी के SOPs की बात की जाए तो कोई भी चीज़ खुली नहीं सेल की जा सकती। वो उसके ऊपर बाकायदा इन्होंने ये जारी किया था कि उसको लैमिनेट करने के बाद आप किसी को चीज़ दे सकते हैं। लेकिन आप जगह जगह रोड के ऊपर
देखें जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, बाइक्स गुजर रही होती हैं, और मुख्तलिफ तरह से 3 तरह से जो पोल्यूशन है, एक फ़ज़ाई आलूदगी में आती है, एक नीचे से जाती है, ये सारी उनको फोकस कर रही होती हैं। बिल्कुल। और वो जो चीज़ें हैं, कोई भी अगर स्टॉल लगा होता है, किसी को पसंद आए जो वो वहाँ पर ही खड़ा होकर खाना शुरू कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से वो बाद में बीमारी का बायस बनती हैं और वो हॉस्पिटल तक बंदा पहुँच जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी आखिर कब मैदान में उतरेगी, और इन जो कंपटीशन चल रहे हैं, मैं इनको कंपटीशन कहूँगा कि जगह जगह पर शवारमे वाले, बर्गर वाले और ये मुख्तलिफ तरह की जलेबियाँ, समोसे, पकोड़े, ऑयल में तली हुई चीज़ें, ये एक दूसरे के साथ रेस लगाकर, जिसको रेस कहते हैं ना, रेस लगाकर वो काम धंधे अरूज में वो कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर इनके जो फील्ड इंस्पेक्टर्स हैं, जो इनका अमला है, वो नज़र ही नहीं आता। इनकी गाड़ी गुजर जाती है करीब से, अगर उनको कहें कि ये देखें तो वो कहते हैं जी आप हमें पहले किसी से फ़ोन करवाएं। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि ये खुद देखकर उस काम को आंखें बंद करके निकल जाते हैं, और इनका ये कहना है कि जब तक हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन नहीं होगी हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आखिर ये मामला है क्या? ये रेवेन्यू तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पंजाब फूड अथॉरिटी ही इकट्ठा करती है, और इनके पास बेशुमार गाड़ियाँ हैं, इनके जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी सैलरीज़ हैं, और दीगर जो लवाजमात हैं वो भी इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आवाम जो महरूम, तो जो मरात हैं, जो चीज़ें हैं, वो तो प्रोवाइड करनी है इनको सैलरीज भी मिलनी है, इनको पेट्रोल भी मिलना है, इनको दूसरी जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं उनमें भी कमी जो है वो इनको मिलनी है। तो इनको क्या पता कि महंगाई क्या होती है, या इनको क्या पता कि गंदी चीज़ें खाने के बाद जो है वो जब लोग बीमार होते हैं तो उनके लिए इलाज करवाना कितना मुश्किल हो जाता है। लोगों की सेहत पर, लोगों के जो है वो इलाज पर कितना पैसा यहाँ पर पाकिस्तान में खर्च होता है। यहाँ के अस्पताल जो है वो किस तरह भरे हुए हैं कि एक बेड पे 3-3, 4-4 मरीज़ जो है वो डॉक्टर्स देखते हैं। मैं कहती हूँ डॉक्टर्स की बड़ी हिम्मत है जो इमरजेंसी में डील करते हैं लोगों को, कि लोग पता नहीं किस तरीके से डायरिया की सूरत में और किन सिचुएशन में जो है वो लाए जाते हैं। ये सूरत हाल कर देते हैं ये गंदे खाने, लेकिन लोग फिर भी चटकारे लेके जो है वो ये सब चीज़ें खाते हैं। वो मसाले जो है वो तमाम गंदगी को जो है वो छुपा देते हैं। किस गंदे हाथों से जो है वो उन्होंने वो बेसन बनाया होता है, या पकौड़ों की जो है वो चीज़ें बनाई होती है, समोसों की, ये सब चीज़ें जो है वो हमें भूल जाती हैं, और हम बाज़ार से जो है वो चीज़ें लाने को बड़ा प्रेफर करते हैं। तो ये तो हम गंदगी खा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखें कि अगर ये मीट या बीफ की भी बात की जाए ना, तो इनके भी SOPs ये थे कि ये ना शीशे लगवाएंगे, प्रॉपर दुकान को अपना शीशे के साथ कवर करेंगे, फिर ये उस गोश्त को, लेकिन वो जो गोश्त बनाया जाता है वो इनके लिए एक स्लाटर हाउस कायम किए गए हैं, जिनके लिए जो वेटरनरी डॉक्टर हैं वो इनको प्रॉपर चेक करते हैं कि जानवर सेहतमंद है, इसमें खून की मिकदार पूरी है, क्या ये इस काबिल है कि ये ज़िबा करके इसका गोश्त सेल किया जा सके। लेकिन अब होता क्या है कि जो जितने भी गोश्त वाले पॉइंट हैं, उन्होंने सुबह फजर के टाइम, उन्हें पता है कि अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी से छोटे छोटे बछड़े वो अपनी दुकान के बाहर उनको ज़िबा करते हैं और उनका गोश्त बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात कि कुछ आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात हो चुकी है कि जो मुर्दा जानवर हैं, जी बिल्कुल, अब वो फजर से भी पहले तहज्जुद के टाइम आउट ऑफ सिटी से मरीद के इन शहरों से वो जानवर लाए जाते हैं छुपा कर, और फ़ौरन उनको जो है ना वो गोश्त बना के तो सप्लाई कर दिया जाता है। क्या पता चलेगा कि मुर्दा जो है वो जानवर का गोश्त है या क्या है। और मज़े की बात है कि इन्होंने स्टैंपें भी बनवा रखी हैं बाकायदा, जो खुद ही उसके ऊपर स्टैंप कर देते हैं कि जी ये गोश्त फ्रेश है। मुझे तो लगता है जो स्टैंप वाला गोश्त है ना वो ज़्यादा ख़राब होता है। हाँ जी, क्योंकि देखें जब आपके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो आप कैसे अवाम को एक अच्छी खुराक फराहम कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये अगर महकमा फूड अथॉरिटी तो बिल्कुल नाकाम है, इसमें तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। फूड अथॉरिटी तो पाकिस्तान में जितनी नाकाम है, मैंने कहीं और जो है वो इतनी नाकाम फूड अथॉरिटी नहीं देखी। फूड के मामले में जितना कॉन्शियस होना चाहिए था लोग उतने कॉन्शियस नहीं। लोग खुद भी अपनी सेहत के बारे में जो है वो कॉन्शियस नहीं, लोगों को खुद भी अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं, क्योंकि आप वो चीज़ खरीद रहे हो, आप वो चीज़ खा रहे हो, आपको पता है कि आप एक जहर अपने अंदर जो है वो कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो आपको ये खुद भी तो पता होना चाहिए। अब मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ जो है वो बाज़ार से मंगवा के खा रही हूँ वो कितनी सफाई से बनी होगी, या उसमें जो है वो सफाई के रज़ाने सेहत के असूलों का कितना ख्याल रखा गया होगा। अब ये बात मुझे भी तो पता है, लेकिन क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं लाइफ में कि हम खुद से जो है वो चीज़ नहीं बना सकते, तो वो हम रेडीमेड जो है बाज़ार से ख़रीद लेते हैं कि जो है वो ये हमारे लिए आसान है। अब वो सच मतलब
सही है या गलत है, गंदी है या जैसी मर्जी है, वो हमने खा लेनी है। उसके बाद ही हमारे साथ जो कुछ होना है वो होना है। रमज़ान में तो वैसे भी जो घर की ख़वातीन होती हैं उनके पास अफ्तारी का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उन्होंने घर के काम भी देखने होते हैं और अफ्तारी का भी एहतमाम करना होता है। हाँ। लेकिन वो टाइम को बचाने के लिए उनकी ये फरमाइश होती है, हाँ, वो आ जाएँ, फ्रूट चाट आ जाए, कोई दही भल्ले आ जाएँ, कोई इस तरह के। और होता ये है कि ये लोग जो है ना, यकीन माने, मैं अपनी आंखों का देखा, आपको वाक़या बताने लगा हूँ कि बाथरूम से बंदा निकल कर आया है और उसने उसी के साथ रोटियां लगानी शुरू कर दी हैं। अब ये अंदाज़ा करें कि ये जब कोई लेने वाला वहाँ पर खड़ा ये मंजर देख रहा है, क्या वो खाना पसंद करेगा? और जब उसने घर में लेके जानी है, लोगों को पसीने आ रहे होते हैं, उसी हाथों से आटे गूंद के, बहुत ही बुरा। हाँ जी। होती हैं। लेकिन इनके जो SOPs अगर बात की जाए तो 100 में से 1 रुपया भी सही SOPs कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। जगह जगह पे जो फूड स्टॉल हैं वो गंदगी के ढेरों पर लगे हैं, और जलेबी, समोसे, पकोड़े, इनका इस्तेमाल तो आम हो जाना है। और ये जिस ऑयल से अब बनाए जाने हैं, ये एक घी होता है जिसका नाम भी अजीबोगरीब है, कोई बनास्पति, पता नहीं कौन से नाम इन्होंने लिखे हैं। मैं तो देख के ही बड़ा हैरान हुआ, शौक हो गया। वो तो मुर्दा जानवरों की चर्बियों से बनाए हुए घी हैं, वो घी, और वो ऑयल भी नहीं है, ऑयल तो नहीं कह सकते हम, वो तो चर्बी है, चर्बी का घी है। और वो घी खा के जो है वो अंदर मैदे का हशर क्या होना है, फिर ये अल्सर ही होने हैं लोगों को। हाँ जी, वो फिर ये जो है वो डायरिया ही होने हैं लोगों को। वो इसमें कास्टिंग सोडा डालते हैं और जो गंद की मिकदार है वो अलग हो जाती है, और जो घी है वो अलग निकल आता है। अब वो इनके अंदर ऐसी सेंट डालते हैं। कास्टिंग सोडा तो काट देता है हर चीज को। हाँ जी। जब वो मैदे में जाएगा तो क्या आप अंदाजा करें, तो वो वहाँ क्या हशर करेगा? तो यही देखें ना कि इंसानों के अंदर जान कहाँ रह गई है। अब जो सब्जियां हम खा रहे हैं, इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और इनको जो पानी फराहम किया जाता है वो मुख्तलिफ गंदगी का, हाँ जी, वो इस कदर गंदा होता है कि मैं आंखों देखे मंजर आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज कि आजकल जो छोटे छोटे इस मुल्क में ना आपको फ्रूट प्योर मिलेगा, गंदे पानी से जो है वो उगाई हुई सब्जियां और फ्रूट जो है बाजारों में मार्केट में फरोख्त करते हैं, फिर जो है वो गंदे फूड स्टॉल लगाकर वहाँ पे गंदगी फरोख्त होती है। सरेआम गंदगी बिक रही है, सरेआम लोग गंदगी खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, अपनी जो है वो सेहतों के साथ जो है वो खेल रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, ना लोगों को अपनी सेहत की परवाह है और ना बेचने वालों को जो है वो लोगों की परवाह है, क्योंकि उनको तो पैसा आ रहा है, उनकी तो रमज़ान में ही दिहाड़ियाँ लगनी है। अब तो उनका रमजान में ही तो कारोबार चमकना है ना, जाहिर बात है। अब देखें इफ्तार के वक्त जो है वो स्पेशली पकोड़े, समोसे, दही भल्ले, ये फ्रूट चाटे, ये तो सब चीज़ें जो बाजार से आनी है, घर में तो बनानी किसी ने नहीं है। तो ये सूरत हाल। 5% लोग शायद घर में इफ्तार बनाना और अपनी सेहत का ख्याल रखना पाकिस्तान में जो है वो समझते हैं कि हाँ हमें रखना चाहिए, और बाकी सारे लोग जो है वो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं अपनी सेहत के हवाले से। अच्छा, इसी तरह बाज़ारों से लेते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखें कि ये जो शवारमे के अंदर डेली बेस पे मुर्गियों का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, कितनी मिकदार में मुर्गियाँ बरामद हुई हैं, कितनी मिकदार में, और जब इंकशाफ हुआ है और उन्होंने साफ बताया कि ये हमने फलां, हाँ जी, और ये जो शादियाँ होती हैं, खासकर शादी हालों को यही वो मुर्दा जानवरों का गोश्त फराहम किया जाता है, जिसमें लोग वो बुकिंग तो करवाते हैं। कुछ हालों का कहना है, शादी में जाके खाना ही नहीं खाती मैं तो शादी में भी भूखे आए थे, मेरे घर वाले कह रहे होते घर आके खाना खाते। और जो मैच्योर लोग हैं ना, मैं बताता हूँ आपको, वो खाना पसंद करते ही नहीं है, वो सिर्फ मीठा ले लेते हैं। और मीठे से याद आ गया, ये जो कुल्फा इस्तेमाल करते हैं ना, ये पूरी स्क्रीन के साथ दिया जाता है। अब छोटे छोटे बच्चे जिनको दूध की सख्त ज़रूरत होती है, वो दूध किस तरह का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी ड्रम लगाए गए हैं दूध सेल करने के लिए, जो स्टील के, इसके नीचे ना एक पंखा लगा होता है, जिसके अंदर, हाँ जी, पंखा, वो इनका वर्किंग कर रहा होता है, जो दूध को घुमाता है ताकि केमिकल एक जगह पे बैठे ना। वो पूरी मिकदार में घूम रहा होता है, उसमें जो जितना भी केमिकल है वो दूध में मिक्स होता जाता है, और दूध आपको अच्छा नजर आता है। पहले गाढ़ा नजर आता है और ज्यादा नजर आता है। और पहले ये था कि दूध के ऊपर ये जो मलाई है वो नहीं आती, लेकिन इन्होंने और केमिकल निकाल दिया। अक्सर आप देखेंगे कि गाड़ियां दूध की जाती होती हैं शाम के वक्त। इसी को 2 नंबरी कहते हैं। मैं तो साफ कहूंगा यही 2 नंबरी होती है ना, लेकिन अवाम से पैसे छीने जा रहे हैं। जो है वो अवाम की जेब से पैसा निकलवाने का फंड जानते हैं, और 2 नंबरी करके आप गंदगी जो है वो अवाम को खिला रहे हैं। इसमें अवाम बीमारियां बांट रहे हैं, और फूड अथॉरिटी वाले जो है वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने पे लगे हुए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अवाम गंद खाए जो मर्जी खाए। जब 1 साल होता है पूरा,
तो पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से एक मैसेज कन्वे किया जाता है तमाम जितने भी अशिया खाने वाली हैं या जितने भी करियाना स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, बेकरीज हैं, जितने भी खाने पीने की अशिया हैं, उनको मैसेज आ जाता है जी आपका साल पूरा हो चुका है, लिहाजा आप पंजाब फूड अथॉरिटी में अपना लाइसेंस रीन्यू करवाएं। ये सिर्फ रीन्यू करवा लें और उसके बाद आप जो मर्जी करें। उसके बाद आप जो मर्जी, कभी कभार अगर कहीं पे ज्यादा, उसके बाद आप सर्टिफाइड जो है वो बेईमान है काम कर सकते हैं। करें, अब देखिए के करें जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। हाँ जी, गंदा खाना खिलाएं लोगों को, जितना ज्यादा हो सके लोगों को बीमार करें, बीमारियां करें, लोगों पे डॉक्टरों पे डालें। डॉक्टर जब ना उनका इलाज कर पाए या कोई मसला हो जाए तो फिर डॉक्टरों के खिलाफ एहतजाज करें। ये करें आप, ये हो रहा है इस मुल्क में। ये देखें कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब काम खराब कर देते हैं ना उस्मान, तब जाके डॉक्टर पे डाल देते हैं सारा। हाँ जी, ये डॉक्टर की है और वो बेचारा इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो भी सोच में पड़ जाता है कि ये सारा बटन मुझ पे ही आना है। हाँ, तो ये इसमें हमारे जितने भी अदारे हैं इनको चाहिए कि देखें कि अवाम के पैसों पर ही आप चल रहे हैं, लेकिन अवाम के साथ ही धोखा क्यों कर रहे हैं। इस स्टेज पे जाके पेशेंट को लेके जाते हैं जब मैदे का अल्सर जो है वो अल्लाह माफ करे कैंसर में तब्दील हो जाता है, और उसके बाद जब पेशेंट की थोड़ी सी उम्र रह जाती है और वो दवाइयों से भी रिकवर नहीं होती चीज़, तो उसके बाद जो है वो डॉक्टरों के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं कि जी ये इन्होंने जो है वो मारा है, इन्होंने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, इन्होंने गलत दवाई दे दी थी, इन्होंने फलाना कर दिया था, तो हमारा जो है वो इस तरह से जो है वो सिलसिला हो गया। कोई इक्का दुक्का केसेस ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन वो अताई डॉक्टरों के होते हैं। अगर आप किसी ऑथेंटिक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ थोड़ी ऐसा होता है। ये जिस तरह की फूड हमें मिल रही हैं, आप समझते हैं कि हम इसमें अपने आप को संभाल पाएंगे या हमारी हड्डियां मजबूत हो पाएंगी? लोगों की हड्डियां जवाब दे गई हैं। हाँ, लोगों को हड्डियों के मर्ज लग चुके हैं छोटी छोटी उम्रों में, छोटी छोटी उम्रों में। अभी कोई इतनी उम्रें भी नहीं है, लोगों का बैठना उठना चलना फिरना मुहाल हो गया। बच्चों को फास्ट फूड खिला खिला के हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बच्चे बना दिए है कि वो बच्चे जो है वो बेचारे जितनी जो है पैदल चलाएंगे उतनी जल्दी जो है वो कहते हैं नहीं हमसे पैदल नहीं चला जा रहा, हम नहीं भाग सकते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिजिकल एक्टिविटी खत्म कर दिया। अवाम का भी कुछ कसूर है। वो अवाम का क्या कसूर है? अवाम का तो बहुत कसूर है। हाँ जी, देखें कि अगर आप एक चीज ले रहे हैं तो आपको दुकानदार कहता है भाई लेनी है ले, नहीं लेनी तो आगे से ले लें। देखें कि यहाँ पर अवाम को भी चाहिए कि इनके खिलाफ उठ खड़ी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें अवाम भी बराबर की शरीक है। जब जहाँ गंदगी से खाना बनाया जा रहा हो, जहाँ आपको शक हो कि यहाँ पे गंदा ऑयल जो है वो तलने वाली चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ आपको किसी चीज़ में से कोई स्मेल खाने पीने की चीज़ों में से जो है वो आ रही हो, फ़ौरन फूड अथॉरिटी के नंबर दिए गए हैं, उनको जो है वो कॉल करें, नहीं तो 15 पे कॉल करें, उनको पकड़वाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं, डरे नहीं। अवाम को भी चाहिए कि अपना फ़र्ज अदा करें। इन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे तो ये लोग बाज आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बिल्कुल। एक रेस्टोरेंट की बात बताता हूँ। एक रेस्टोरेंट में ना जो खाने थे वो बड़े ही मजेदार पेश किए जाते थे, लेकिन एक बंदे को शक पड़ा कि ये आखिर है क्या। अब वो ना अपने सालन के अंदर ना थोड़ी सी फीम डालता था। अच्छा। कि ताकि इसका टेस्ट ऐसा आए कि अवाम हमारे पास आए, और वो दिनों के अंदर ढाबे से एक बड़ा रेस्टोरेंट बना। मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जब उसके ऊपर कार्रवाई की गई तो उस बंदे ने अपना 15 साल बताया कि मैं 15 साल से ये काम करता आ रहा हूँ। अच्छा। इस वजह से ये मेरे खाने इतने फेमस हैं। जब वहाँ से चीज़ें वो बरामद हुई तो सबकी आंखें जो है ना वो बाहर आ चुकी थी कि ये हमारे साथ ले लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बड़े नामों के पास जाकर जो वो खाने खाते हैं, ये अंदर क्या मिलाते हैं, क्या करते हैं, इनके आप किचन देख लें क्या हैं और इनके किचन के हालात क्या हैं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किचन पे तो जाने नहीं देते वो। हाँ जी, किचन, यही तो बात है ना। इन्होंने ना, अब मिठाई की बात कर लें आप, इन्होंने अपनी एक से बनाई जाती है। हाँ, ऐसा कायम किया होता है कि वो उधर ही मक्खियाँ इतनी ज्यादा बना रही होती हैं, उसी के ऊपर वो रसगुल्ले तल रहे होते हैं। मिठाई तो मैंने बनते हुए देखी है, वहाँ तो पैदल वो नंगे पाँव जो है वो वहीं पर चल कर रहे होते हैं, और किस किस तरह से वो तो हाथों और पाँव दोनों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं मिठाई बनाने में। ये बातें जो है ना वो बताने वाली नहीं है। अगर कोई देख लेना तो मैं कहती हूँ लोग खाना छोड़ दें। ये आइसक्रीम आप बड़े मजे से खाते हैं, हम भी खाते हैं। अच्छा, इतनी वीडियोस दिखाते भी हैं लोगों को सोशल मीडिया पर, जो है वो मीडिया पर हम सब चीज़ें जो है वो दिखा भी रहे होते हैं। अब ये देखें ना, हम दिखाए रहे हैं कि गंदा तेल इस्तेमाल करते हैं रेडी वाले, जो गंदी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं आपको। रमज़ान मुबारक में आपके इफ्तार को जो है वो एक तो ऑलरेडी सारा दिन का मैदा खाली होता है, और फिर आप यकदम उसमें जो है वो ये गंदे तेल वाली चीज़ें जो है वो उसमें ऐड कर लेते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं, उससे आप और बीमार होते हैं, आपकी एनर्जी लेवल और डाउन होता है। इतना खा के भी जो है वो आप फील करते हैं कि आप एनर्जेटिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब हमें ये फरमान दे दिया गया हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि खजूर से इफ्तार करें, नमक से इफ्तार करें, पानी से इफ्तार करें,
तो इससे बेहतरीन चीज़ जो है वो कोई और हो नहीं सकती है। आप खजूर का शेक इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में बनाएं। खजूर आला किस्म की खजूर जो है वो लेकर आए, खजूर लाजमी घर में रखें रमज़ान में। सहरी जब आप कर लें उसके बाद 2 खजूरें सहरी में ज़रूर खाएं, सारा दिन आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। ये मेरा बरसों से आजमूदा नुस्खा है जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ। और आप यकीन करें, मैं ना तो दही खाती हूँ ना मैं अंडे खा सकती हूँ, तो जो कुछ भी मैं जो है वो सुबह एक आधा पराठा और जो कुछ भी खाती हूँ उसके साथ 2 खजूरें ज़रूर ले लेती हूँ। और अगर मुमकिन हो, दिल कर रहा हो, तो दूध का गिलास। आप यकीन करें सारा दिन आपका रोज़े में जो है ना वो बड़ा बेहतरीन गुजरता है। और उसके बाद इफ्तार में आप जब इफ्तार करें तो सबसे पहले खजूर से इफ्तार करें, ताकि आपका मैदा जो खाली है उसको जो है वो प्रोटेक्शन मिले, उसको ज़रा हीट मिले और वो प्रॉपर तरीके से जो है वो काम करे। उसके बाद एक आधा आप कोई सूखी चीज़ ले सकते हैं और फिर आप ड्राई चीज़ की तरफ, यानी कि लिक्विड चीज़ की तरफ जो है वो जाएँ। अचानक से हम क्या करते हैं, पहले ठंडा ठंडा पानी पीना शुरू करते हैं। अब वो जैसे ही आप पानी अपने मैदे में जो है वो ऐड कर लेते हैं, कुछ और खाने का दिल नहीं करता आपका, वो मैदा भर जाता है आपका पानी से। तो ऐसा ना करें। प्यास लग रही होती है, गर्मियों के रोज़े ज़ाहिरी बात है, लेकिन अभी तो मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है। आगे जो मिड मेरा ख्याल है रोज़े आएंगे उसके बाद थोड़ा शायद मौसम जो है वो चेंज हो, पर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ फिर भी नहीं होंगी। तो बेहतर है कि इसमें अपना ख्याल रखें और ये गंदी चीज़ें ऑयल वाली तली हुई बाज़ार से लेने से इज्तनाब करें। आपकी सेहत का सवाल है। आवाम जब इस बात को समझ जाएगी तो ये बेचने वाले भी समझ जाएंगे। फूड अथॉरिटी ने तो समझना कोई नहीं है, क्योंकि उनके बारे में तो जो है वो हम बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने पे लगे हैं, वो अपने पैसे लेंगे, अपनी जेबें भरेंगे, ईद मनाएंगे, मौजे करेंगे। और ये हलाल है या हराम, इसकी तमीज़ तो लोगों में से ख़त्म वैसे ही हो गई है। ये लोग भी खुद जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये आप DHA वाली साइड पे जाए ना, तो अक्सर गधा गाड़ी के ऊपर वो सिटे वाला उन्होंने छली लगाई होती है, कुछ ने वो शक्करकंदी को इस तरह की चीज़ें ना लगाई होती हैं। अब देखें कि जिस तरह से वो गधे को चला रहा है, उन्हीं हाथों के साथ वो आपको शक्करकंदी या ये चीज़ें काट कर दे रहा है, तो वो आप खाएंगे तो क्या होगा? बस यही होगा, गधे के बाल जो उसमें गिरे होंगे। इसमें अवाम खुद भी कसूरवार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो महकमा ये आपके सामने है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आज तो इतना कुछ आपको दिखा दिया, महंगाई के खली और साथ ही जो है वो फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी के हवाले से आपको गंदे तेल में तली हुई जो है वो समोसे पकौड़े और इन सब चीज़ों का नज़ारा भी करवा दिया। अब फैसला आपको करना है कि आपने अपनी सेहत के साथ इसी तरह खेलना है, अपनी सेहत के साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी करनी है, या आपने घर में चीज़ें बनाकर जो है वो इफ्तार और सहर में इस्तेमाल करनी है। तो ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ कि अपने बच्चों की और अपनी सेहत के ज़िम्मेदार आप खुद हैं। बराए मेहरबानी चंद रुपयों के लिए, सस्ती चीज़ों के लिए जो है वो बाज़ार में तली हुई, गंदे तेल में तली हुई चीज़ें इस्तेमाल मत करें। रमज़ान में अपना बहुत ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।